ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुतीईन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिल कौनैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन मुजद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अला आदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अज़ीज़ान गिराम क़द्र और साबईन ज़वील एहतराम, वक्त ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो चुका है और ये चीज़ भी हमें कंट्रोल में लानी है। वक्त का लिहाज रखना चाहिए। मुझे कोई परेशानी नहीं है, चाहे आपके रात के 12 बजे कीजिए, 1 बजे कीजिए, मैं तो सुबह को सोता रहूँगा। लेकिन लिहाज उनका करना है जो सुबह को सवेरे उठ के काम पे जाते हैं। कोई भी इबादत हो, कोई भी ज़िक्र हो, अगर इंसान वाजिबात से टकरा रहा है उसको, तो फिर उस मुस्तहब का कोई फ़ायदा और कोई सवाब नहीं रह जाता। क्योंकि अगर हम रात को जागते हैं, पूरी रात शब्बेदारी करते हैं, पूरी रात मजलिसें करते हैं और सुबह की नमाज तर्क करके सोते रहते हैं, तो फिर वो जो सारी रात हमने इबादत की है, गम हुसैन में अश्क बहाए हैं, वो किसी काम के नहीं रह जाते। और फिर दूसरा मसला ये है कि हम रात के 12 बजे 1 बजे तक मजलिसें अपनी तमाम करते हैं। जो पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, उन पे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सुबह को रिज़्क़ माश में निकलने वाले हैं उनका ख़याल करना चाहिए। नमाज जमाअत भी जब अदा की जाती है तो अज़ाफ़े मामूमीन का ख़याल रखा जाता है, यानी इमाम इतनी आहिस्ता से नमाज ना पढ़ाए कि जो कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, उसे ज़हमत हो। जिस इस्लाम ने इतनी रियायत का हुक्म दिया है, कसम खुदा की नहीं कहना चाहता था मगर सर तक पानी आ गया है। हमें क्या करना है? हमें इन चीज़ों की रियायत करना है। इबादत इलाहिया में दूसरों के नुफूस का ख्याल रखना है। अगर रियायत नास और हुकूकुल नास का ख्याल नहीं रखा जाता है तो फिर हमारी इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो आज मजलिस बरगुज़ार करा रहे हैं उनके लिए ये बात है, नहीं, हमारे लिए जो भी ये काम कर रहा है उसके लिए ये हर्फ बनता है। और आगे से अगर मैं यहाँ पे मुस्तकिल होता ना तो मैं सिर्फ 2 मिनट में ये जुमले कहने के बाद उतर जाता मिंबर से। लेकिन मैं चूँकि आपके यहाँ मेहमान के तौर पे आया हूँ और मेहमान के तौर पे आपके सामने हाजिर हूँ, मेहमान होने की हैसियत से मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता आपको, लेकिन इस बात का ख़याल आपको रखना है। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त 11 बज रहे हैं, अब आप मिंबर दे रहे हैं, फिर उसके बाद वक्त क्या रह जाता है? क्या बताऊँ मैं आपको इतने से वक्त में कि मासूम कौम क्या हैं? क्या उनकी फ़जीलतें इतनी कम हैं कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में बयान कर दी जाएँ? नहीं बयान किया जा सकता। मेरे अजीज़ों, बस ये छोटा सा पैगाम है, अगर आपको आपके ज़मीर की अदालत में रखने के बाद अच्छा लगे तो कबूल कीजिएगा, वरना मेरे पैगाम को मुझे वापस दे दीजिएगा। मैं 17 तारीख को जेब में रख के चला जाऊँगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
आज़िज़ान गिरामी, मुसलसल इस आयत की और इस सूरे की तिलावत की जा रही है जिसमें खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। और कौसर से मुराद कौन है? शहज़ादी कौनैन की ज़ात। और शहज़ादी कौनैन की ज़ात कहाँ मिली है पैगंबर को? मेराज पजाने के बाद। एक सेब तफसील से कोई भी रिवायत बयान करने का मौका नहीं, इसलिए बहुत मुख्तसर करके मैं इस रिवायत को बयान कर रहा हूँ। और उसके बाद चूँकि मासूमा यक़ूम के हवाले से भी 2-4 बातें कहनी है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आप तक ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ। पैगंबर इस्लाम अर्श पर पहुँचे, एक सेब दिया गया पैगंबर को। रिवायत 2 तरह की रिवायतें, एक पे इक्तफ़ा करता हूँ। एक सेब पैगंबर को दिया गया, पैगंबर ने उसको चाक किया, एक नूर निकला जो पेशानी पैगंबर में पहुंच गया। एक नूर पेशानी पैगंबर में चला गया। पैगंबर यूं तो सब कुछ जानते हैं, अल्लाह ने हर चीज़ का इल्म पैगंबर को दिया है, लेकिन चूंकि हम तक बात पहुंचाना थी, रिवायत बनाना थी, इसलिए पैगंबर इस्लाम ने जिब्रील से दरियाफ्त किया। वरना कहीं ऐसा होता है कि उस्तादों का उस्ताद शागिर्द से पूछे, नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन पैगंबर ने दरियाफ्त किया किससे? जिब्रील से। ये क्या था? तो जिब्रील मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, ये उसका नूर था जिसे ज़मीन पर फातिमा कहा जाता है, आसमान पर मंसूरा कहा जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। उसका नूर था जिसे ज़मीन पर फातिमा कहा जाता है, आसमान पर मंसूरा कहा जाता है। फातिमा के माना सब जानते हैं। फातिमा इसलिए कहा जाता है चूँकि आप अपने चाहने वालों को आतिशे जहन्नम से निजात दिलाएंगी। लेकिन मंसूरा क्यों कहा जाता है? मंसूरा इसलिए कहा जाता है कि जब हश्र का मैदान होगा, तमाम अव्वल व आखिरीन में खल्क होने वाले इंसान मैदान महशर में होंगे, तो शहजादी उन सब में से अपने चाहने वालों को ऐसे चुन लेंगी जैसे परिंदा ज़मीन पर बिखरे हुए दानों को चुन लेता है। इसलिए आपको मंसूरा कहा जाता है। और अपने चाहने वालों को उस मजमे से निकाल लेंगी, जुदा कर लेंगी, अलग कर लेंगी। और चूँकि आप फातिमा हैं, आपकी बहुत सी बेटियां फातिमा हैं, लेकिन जितना नाम आपकी बेटी फातिमा मासूम कुम ने कमाया है, उतना नाम किसी को मयस्सर नहीं हुआ। चूँकि अल्लाह ने आपकी जलालत अता की है, मासूम कुम को आपकी जलालत अता की है। चूँकि आपका रोज़ा किस जगह पे है? कुमुल मुक़द्दसा में है। कुमुल मुक़द्दसा कहाँ है? ईरान का एक शहर है। आप कुम की अज़मत को जानते हैं। कुम का नाम कुम क्यों रखा गया? कुम का नाम कुम इसलिए रखा गया, बाज़ रवायात हैं इसके बारे में भी कि इसको कुमुल मुक़द्दसा क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब पैगंबर मेराज पर जा रहे थे, पहली वजह मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ अली अब्बास सब क्या क्या बयान किया जाए। पहली वजह यह है कुमुल मुक़द्दसा को कुमुल मुक़द्दसा कहने की कि जब पैगंबर मेराज पर जा रहे थे तो पैगंबर ने देखा एक लईन बैठा हुआ है। कौन था वो? शैतान था। शैतान बैठा हुआ है। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा, कौम लईन तू यहाँ का क्या कर रहा है? ये रहमतों की जगह है, ये आले मोहम्मद का घराना है, ये आले मोहम्मद का मरकज है, तू यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब ये है मरकज़े आले मोहम्मद पर इंसान आते हैं, शैतान नहीं आते। मरकज़े आले मोहम्मद पर इंसान आते हैं, शैतान नहीं आते। पैगंबर ने कहा, कौम दफा हो जाए यहाँ से। वही अंदाज है ना जो अल्लाह का था, फखरुज, गेट आउट, यहाँ से निकल जा। इसी तरह का पैगंबर ने कौम निकल जाओ यहाँ से। तो शैतान को इसलिए चूंकि कौम कहा था पैगंबर ने, कौम अरबी ज़बान में अम्र है। किसी को जब कहा जाता है कौम यानी चले जाइए, खड़े हो जाइए,
तो इसको अरबी ज़बान में कुम कहा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम कुम रखा गया। दूसरी वजह क्या है, बाद मुर्रखीन ने बयान की कि दूसरी वजह यह है चूँकि इस शहर में जो लोग रहते हैं जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो यहाँ के लोग इमाम की नुसरत के लिए इकट्ठे हो जाएंगे और मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं होंगे, बल्कि मुकावमत के साथ इमाम के साथ खड़े रहेंगे और इमाम की मदद करेंगे, मुकावमत के साथ खड़े रहेंगे और कोई भी फौज, कोई भी लश्कर, कोई भी लालच इन्हें टस से मस न कर पाएगा, चूंकि ये हकीकी अली वाले होंगे, हकीकी अली वाले। तो चूंकि मुकावमत करेंगे इसलिए इसको, इस शहर को कुम कहा जाता है। तीसरी वजह क्या है, तीसरी वजह ये है, तीसरी एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का, एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो कुमुल मुक़द्दसा इसे कहा जाता है। तीसरी वजह ऐसे ही गायब हो गई है जैसे सुइयाँ इतनी देर से टाइम को गायब करती हुई जा रही हैं। तो अब मैं अर्ज कर रहा था ये मासूमा कुम उस शहर में है कि जिसके 3 दरवाजे जन्नत में खुलते हैं। कुमुल मुक़द्दसा शहर की अजमत है, 3 दरवाजे जन्नत में खुलते हैं, यानी कहीं का भी बाशिंदा हो, कहीं का भी रहने वाला हो, कहीं भी रहाइश इख्तियार किए हुए हो, चाहे विशाखापट्टनम का हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, चाहे दिल्ली का हो, उसे जन्नत तक जाना पड़ेगा। लेकिन कुम वाले के लिए शरफ ये है मासूमा की वजह से कि जन्नत कुम तक चली आएगी। जन्नत खुद कुम तक चली आएगी। ये है कुमुल मुक़द्दसा। और आप जब भी जाएं शहज़ादी कौनैन के ज़िक्र के तसद्दुक़ में परवरदिगार आलम जो अभी तक नहीं गए हैं उन्हें मासूमा की ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमाएं, और हम लोगों में जो जा चुके हैं उन लोगों को फिर से मौका इनायत फरमाएं कि वो मासूमा की बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर सकें। तो ये है मासूमा कुम। और मासूमा कुम के इल्म की अज़मत का अंदाज़ा है आपको। मासूमा कुम का इल्म भी अपनी दादी के इल्म की तरह था, अपनी दादी के इल्म की तरह था। कैसे था कि एक मरतबा चंद शिया एक सवालात लेके मासूमा कुम की खिदमत में, मासूमा के कुम के वालिद मोहतरम इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए। लेकिन इत्तफाक से उस वक्त इमाम घर पर नहीं थे, मदीने में नहीं थे। जब नहीं थे तो ये लोग बड़े परेशान हुए, क्योंकि सवालात ऐसे थे कि उनके शहर के उलमा उनको हल नहीं कर पा रहे थे। तो वो इमाम की बारगाह में आए थे, चूँकि बाब मदीनतुल इल्म की बारगाह में आए थे, तो यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सवाल हल न किया जाए। तो ये इसी गर्ज से इमाम की बारगाह में आए थे। लेकिन इन्होंने सुना कि इमाम तशरीफ़ नहीं रखते हैं, बड़े मायूस हुए, घबराए कि हम तो आए थे और इतना वक्त भी नहीं है कि इमाम का इंतज़ार किया जाए। ये अभी परेशानी की हालत में थे, परेशानी की कैफियत में थे कि एक शख्स आया। आने के बाद कहा कि वो सवालात का जो आपका पर्चा है वो हमें दे दीजिए। मासूमा कुम ने वो पर्चा मंगवाया है ताकि आपको जवाब दिए जा सके। ये सोच रहे थे हम तो समझ रहे हैं ये वैसे सवालात हैं कि जिनका जवाब सिर्फ इमाम दे सकते हैं, और आप कह रहे हैं मासूमा ने मंगाए हैं, कहा आप पर्चा तो दीजिए। इन्होंने पर्चा दिया, वो पर्चा लेके मासूमा की खिदमत में आया। चंद लम्हे गुजरे, मासूमा ने उन तमाम सवालात के जवाब तहरीर कर दिए, और तहरीर करने के बाद उनको भिजवा दिए। जब इनके पास जवाबात आए तो इनकी तो आंखें खुली की खुली रह गई कि जिनके सवालों का जवाब बड़े बड़े उलमा न दे पाए, आपकी बेटी ने चंद लम्हों में जवाबात दे दिए। ये मुस्कुराते हुए खुशहाल अपने वतन की तरफ वापस आ रहे थे। मदीने से बाहर आए, इमाम से मुलाकात हो गई।
जब इमाम से मुलाकात हुई, पूरा माजरा बयान किया। आपकी बेटी ने जवाब दे दिया है, ये आपकी बेटी ने जवाबात दिए हैं, इमाम की खिदमत में पेश किए गए। इमाम ने जवाबात को देखा, मेरा मौला मुस्कुराया और इमाम ने फरमाया, अबू हाफिदा हा, ए मेरी लाडली, तेरा बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए, तूने वैसे ही जवाब दिए हैं, अगर मैं होता तो ऐसे जवाब देता। अगर मैं होता तो ऐसे जवाब देता। ये है इल्म की मंजिलत। क्यों ना जवाब दें, चूंकि उस घर से ताल्लुक़ रखती हैं कि या नाना ने सलूनी का दावा किया है या दादा ने सलूनी का दावा किया। किसी और में हिम्मत नहीं हुई, और ये हिम्मत कोई कर भी नहीं सकता। ये हिम्मत अहले बैत के अलावा कोई कर भी नहीं सकता। क्यों? चूँकि मैं यहाँ बैठ के कह सकता हूँ कि मैं नमाज शब का पाबंद हूँ, मैं यहाँ बैठ के मिंबर से कह सकता हूँ मैं नमाज शब का पाबंद हूँ। आप यकीन भी कर लोगे, भाई पढ़ते होंगे मौलाना हैं, क्योंकि आप उस वक्त मेरे साथ रहते थोड़ा ही हैं। मैं कह सकता हूँ, सीना ठोक के कह सकता हूँ मैं नमाज शब का पाबंद हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ मैं बस सखावत करता हूँ, लेकिन किसी को बताता नहीं हूँ, बहुत सखावत करता हूँ। इसका भी दावा कर सकता हूँ। आप ज़रा टोक के दिखाइए, भाई आपको बता के थोड़ा ही करेंगे, कोई टोक ही नहीं सकता। मैं अपने रोज़ेदार होने का भी दावा कर सकता हूँ, आपके सामने ना खाऊं अंदर जाके खा लूं, तो पता थोड़ा, इसका भी दावा कर सकता हूं। हर दावा इंसान कर सकता है, अपने आबिद होने का दावा भी कर सकता है, अपने जाहिद होने का दावा भी कर सकता है, लेकिन अपने आलिम होने का दावा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने कहा मिंबर पे बैठ के सलूनी सलूनी, जो कुछ पूछना हो पूछ लो, 10 सवाल इधर से आए, 10 सवाल उधर से आए, 10 सवाल इधर से आए, 10 सवाल इधर से आए। मौलाना आपने कहा जो कुछ पूछना हो पूछ लो। ये केमिस्ट्री के सवाल लेके आ गए, ये फिजिक्स के सवाल लेके आ गए, ये बायोलॉजी के सवाल लेके आ गए, वो लॉजिक के सवाल लेके आ गए, वो फलसफे के सवाल लेके आ गए। अब मौलाना घूम गए। अब जितने दावे थे खोखले थे, कोई कर ही नहीं सकता, मगर ये कमाल इमामत है, कमाल इमामत है। जो जैसा सवाल लेके आया वैसा जवाब इनायत फरमाया। जो जैसा सवाल लेके आया, सलूनी का दावा अहले बैत के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। सलूनी का दावा कोई कर ही नहीं सकता अहले बैत के अलावा। जो भी दावा करेगा वो जलील होगा, जलील होगा। और एक ने किया था दावा, एक ने किया था। आप लोगों की इस वक्त की खस्तगी को दूर करने के लिए ये बयान कर दूं, चूँकि इस वक्त ये बयान करने के बाद इंशाअल्लाह आपकी खस्तगी भी दूर हो जाएगी। लेकिन सोइए नहीं खुदारा, मजलिस सुनिए, जो मेहनत करके सुना रहा हूँ वो आप सुनिए। जब बहलोल दाना के ज़माने में एक मिंबर पे बैठ के कहने लगा, सलूनी सलूनी जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लो। अब जैसे ये बहलोल दाना ने सुना, कहा अच्छा मेरे मौला वाला दावा कर रहा है। एक शख्स को तैयार किया कि कल को इससे पूछना तेरे मिंबर के नीचे क्या है, और ख़ुद उसके मिंबर के नीचे जाके जनाबे बहलोल दाना छुप गए। अब नीचे तो उसने सवाल किया वहाँ से कि भाई आप ये बताइए आपके मिंबर के नीचे क्या है। अब पता हो तो बताए। वही मैंने कहा ना, सलूनी के दावा अगर अहले बैत के अलावा कोई करेगा तो वो जलील होगा। अब इसने कहा कि बताइए आपके मिंबर के नीचे क्या है। मुझे भी नहीं पता क्या है लेकिन मैं दावा तो नहीं कर रहा हूँ ना। उसने दावा किया। अब इसने सवाल किया बताओ मिंबर के नीचे क्या है। इसने कहा बगले झाँकना शुरू कर दी, कहा नहीं मुझे नहीं पता है। अब एक मरतबा बहलोल दाना मिंबर के नीचे से सामने आए, कहा शर्म नहीं आती, सलूनी का दावा करता है, मिंबर के नीचे का पता नहीं, आसमान के ऊपर का क्या पता होगा। मिंबर के नीचे का पता नहीं है, तो आसमान के ऊपर का क्या पता होगा। जज़ाकल्लाह मौला। तो मिंबर के नीचे का पता नहीं, आसमान के ऊपर का क्या पता होगा। बस एक शहज़ादी की एक करामत बयान करके वहीं से मसाया। शहज़ादी आज भी अता करती हैं और उसी तरीक़े से अता करती हैं जैसे आपके आबा व अजदाद अता करते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जलालत अता की गई है आपको।
अल्लाह ने जलालत अता की है। न जाने कितने उलमा आपकी ज़री की खाक अपनी पेशानी पे मल के बड़े बड़े मुज्तहिद बन जाते हैं, बड़े बड़े मुज्तहिद बन जाते हैं, और आज भी इल्म का मरकज़ बना हुआ है क़ुमुल मुक़द्दसा। ये किसकी करामत है? चूँकि जिस तरीक़े से करीम अहले बैत इमाम हसन को कहा जाता है, वैसे ही करीम आले मोहम्मद आपको कहा जाता है। ये शरफ़ पाना छोटी बात नहीं है, करीम अहले बैत कहा जाता है, और आज भी अता करती हैं। आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी बयान करते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम सैयद महमूद मराशी नजफ़ी इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम में 40 दिन गुजारे आपने, इस गर्ज से कि मौला की ज़ियारत हो जाए। 40वें दिन आपको मौला की ज़ियारत हो गई। जब मौला की आपको ज़ियारत हो गई तो मौला ने फरमाया, महमूद मराशी क्या चाहते हो? का मौला मैं चाहता हूँ कि शहज़ादी की असली कब्र की ज़ियारत करो, शहज़ादी की असली कब्र की ज़ियारत करो। मेरे मौला ने फरमाया, नहीं, चूँकि वसीयत शहज़ादी है ये मैं नहीं बता सकता आपको। का मौला फिर मैं क्या करूँ इस सूरत में, जबकि मैं जानता नहीं कि शहज़ादी की कब्र कहाँ है। तो मेरे मौला ने फरमाया, महमूद मराशी जाओ, कुम चले जाओ, मेरी बेटी फ़ातिमा की कब्र है, और अल्लाह ने जो जलालत शहज़ादी कौनैन को अता की थी, वही जलालत फ़ातिमा मासूम कुम को अता की, वही जलालत। अब आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी अपने शागिर्दों से बयान कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि चूँकि मेरे वालिद मोहतरम कमज़ोरी की वजह से, ज़ईफ़ी की वजह से कुम नहीं आ सकते थे नजफ़ से, इसलिए उन्होंने फरमाया कि मेरे लाल तुम चले जाओ। आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी जानते हैं कितनी बड़ी शख्सियत है, कितनी बड़ी शख्सियत है। वही है कि जब किसी ने एतराज़ किया था कि आपके पैगंबर ने फरमाया है, किसी ईसाई ने फरमाया था, आपके पैगंबर ने फरमाया है कि बनी इसराइल के अंबिया से मेरी कौम के उलमा मारूफ़ हैं, तो आप ये क्या ज़्यादा मर्तबा रखते हैं? तो आप कैसे कह सकते हैं ये? आप हमारे अंबिया कहाँ हैं, उलमा आप लोग कहाँ हैं? तो आपने कहा, बताइए अपने नबी का मौजिज़ा। किसी यहूदी ने कहा कि हमारे नबी का मौजिज़ा ये है कि उन्होंने असा ज़मीन पर डाला था, वो अज़दहा बन गया था। आपने अपना अम्मामा उतारा और अम्मामे को ज़मीन पर डाल दिया, वो अज़दहा बन गया। इतनी बड़ी शख्सियत का नाम है आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी। इंशाअल्लाह फिर कभी और बयान करूँगा आपके बारे में, फ़िलहाल वक्त नहीं है। तो इतनी बड़ी शख्सियत, आपने फरमाया, मेरे वालिद मोहतरम ने कहा आप चले जाओ, आप चले जाओ। तो मैं कुमाया, मैं मासूमा की मैंने ज़ियारत की। चूँकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की भी हदीस है, मंज़ारा मासूमा बेकुम कमंज़ारनी, जिसने कुम में मासूमा की ज़ियारत की, ये लक़ब भी इमाम ने अता किया है मासूमा। जिसने कुम में मासूमा की ज़ियारत की, उसने गोया मेरी ज़ियारत की, उसने मेरी ज़ियारत की। और एक हदीस में तो यहाँ तक है कि उसके ऊपर जन्नत वाजिब है, जिसने मासूमा कुम की ज़ियारत की, लेकिन बेमारिफ़तिन, मारिफत के साथ। ऐसे ही नहीं गए पिकनिक के तौर पे और पिकनिक मना के आ गए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, बाकायदा देखा है, बाकायदा देखा है, ये मैं चश्मदीद बयान कर रहा हूँ जो मैंने देखा है। बहुत से लोग होटल से निकल के नहीं आते हैं, उन्हें ज़ियारत के लिए निकला, कितनी बार आ चुके हैं, अब बस पिकनिक के तौर पे आ गए हैं, हमारी छुट्टियाँ थी घूमने के लिए आ गए हैं। ऐसे लोगों की ज़ियारत कबूल नहीं होती है। बेमारिफतिन का लफ्ज़ है, मारिफत के साथ अगर कोई ज़ियारत करे। कहा मैं आया यहाँ पर कुम में, लेकिन आयतुल्लाह हायरी के जिन्होंने हौज़ाए कुम की बुनियाद डाली है, आयतुल्लाह खुमैनी के जो उस्ताद मोहतरम हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे रोक लिया, मुझसे इसरार किया, आप जैसे आलिम की यहाँ ज़रूरत है, आप रुक जाइए।
अल्लाह जिसे इज्जत देता है उसे किस मकाम तक पहुंचा देता है। आपको रोक दिया, कहा यहीं पे कुम में रुक जाइए आप, और मैं रुक गया। और उस वक्त जब बयान कर रहे थे आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी अपने शागिर्दों से, तो फरमाते हैं कि आज 60 साल हो गए हैं, सबसे पहले सुबह को जो जियारत करने जाता है वो मैं हूँ। 60 साल तक सबसे पहले जियारत की है आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी ने। तो वहीं पर रहे, उस्ताद रहे, और इतनी बड़ी शख्सियत थे आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी। तो आपने समझा कि मासूम क़ुम कौन है? मासूम क़ुम समझिए, अज़मतें बहुत हैं, लेकिन वही कि मैं अब यहीं पर इक्तफ़ा कर रहा हूँ। मासूम क़ुम की अज़मत देखें आप, अपने भाई के लिए, इमाम ज़माना के लिए, उस वक्त के इमाम थे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम ज़माना के लिए घर को छोड़ा है। बिल्कुल किरदार जनाब ज़ैनब से मिलता जुलता है। आपने भी अपने भाई के लिए वतन को छोड़ दिया। यानी ये बयान किया जा रहा है कि सिर्फ मर्द नहीं है कि जिन्होंने अपना मिसाली किरदार पेश किया है, नहीं, ख़वातीन भी हैं कि अगर वो चाहें तो अपने इमाम ज़माना की कुमक कर सकती हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम मर्तबे कैसे पा सकते हैं जब अपने इमाम ज़माना के लिए खड़े हो जाएं। यूँ नहीं, ऐसे नहीं कि हम कहते हैं इमाम ज़माना अला जलिया इमाम, इमाम आ जाइए। हमने क्या आमादगी की है अपने इमाम के लिए? हमने अपने नफ्स को कितना तैयार किया है? अगर हम किसी आलिम दीन का कौल है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसने फरमाया है, लेकिन एक आलिम दीन का कौल है कि अगर हम इमाम को बुला रहे हैं, अला जलिया इमाम ज़मान कह रहे हैं, अला जलिया इमाम ज़मान कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आमादगी नहीं है, इमाम के सिपाही बनने की क़ुव्वत हमारे यहाँ नहीं है, तो ऐसा ही है जैसे कूफे वालों ने इमाम हुसैन को बुलाया। इसलिए मैंने अपनी पहली तकरीर में भी कहा था कि हमें अपने किरदार को वैसा नहीं बनाना है कि जैसा उन कूफियों का था कि जिन्होंने इमाम को बुलाने के बाद नायब इमाम के साथ दगा की। मेरे अज़ीज़ों, मासूम क़ुम ने जब 1 साल हो गया, 1 साल हो गया अपने भाई से बिछड़े हुए, और इस साल में एक लम्हा भी नहीं गया कि जब अपने भाई को याद नहीं किया जाए। अपने भाई को याद करती, अपने भाई का जिक्र करती, अपने भाई को हर वक्त याद करती रहती हैं। और फिर ऐसे दौर में, आज के जैसी आसाइश नहीं थी उस दौर में, वो मशक्क़तें, वो ज़हमतें हज़रत मासूम क़ुम उठाती हुई चली हैं। बाज़ ने कहा आप मत जाइए, लेकिन कहा नहीं, वही जवाब दिया जो जनाब ज़ैनब ने दिया था जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा था मौला आप जा रहे हैं चले जाइए, मगर सहदानियों को न लेके जाइए। तो महमिल के पर्दे के पीछे से आवाज़ आई थी, ए इब्न अब्बास, ए इब्न अब्बास, क्या बहन को भाई से जुदा करना चाहते हो? वही मासूम क़ुम ने कहा अब मैं अपने भाई के बिना ज़िंदा नहीं रह सकती। सऊबतें बर्दाश्त करती हुई सावा तक पहुँची, सावा तक पहुँची। ज़ालिमों को पता चला, ज़ालिमों ने हमला करवा दिया और जितने आपके साथ मर्द आए थे सबको कत्ल कर दिया गया। मासूमा भी बीमार हो गई और आपने दरियाफ्त किया कि यहाँ से क़ुम कितनी दूर है, तो किसी ने बताया कि यहाँ से चंद फरसख की दूरी पर क़ुम है। तो आपने फरमाया कि मैं क़ुम जाना चाहती हूँ, क़ुम जाना चाहती हूँ, चूँकि वो शियों का मरकज़ है। क़ुम की चूँकि एक खुसूसियत रही है, किसी भी दौर में यहाँ ऐसा नहीं रहा कि गैर शियों के अलावा कोई और रहा हो। यहाँ पे हमेशा शिया रहे हैं, ये शियों का मस्कन रहा है। जब ईरान मरकज़ अहले सुन्नत था उस वक्त भी क़ुम शियों का मरकज़ था, जबकि सहाय सित्ता में जो किताबें लिखी गई हैं उनके राइटर्स कहाँ के हैं? ईरान के हैं, लेकिन उस वक्त भी शियों का मरकज़ रहा है क़ुम। तो मासूम क़ुम ने फरमाया मैं क़ुम जाना चाहती हूँ। और आप क़ुम आई तो क़ुम के शहरियों को जैसे ही पता चला कि फ़ातिमा की बेटी आ रही है, अली की बेटी आ रही है, इमाम ज़ादी आ रही है, तो सब इस्तक़बाल के लिए आगे बढ़े और वैसा ही इस्तक़बाल किया कि जैसे मदीने में पैगंबर का इस्तक़बाल किया गया था। सब कह रहे थे
ए बीबी हमारे घर तशरीफ़ लाइए, ए बीबी हमारे घर तशरीफ़ लाइए, ए बीबी हमारे घर तशरीफ़ लाइए। ए बीबी आपने ज़हमतें उठाई, आपने मशक्क़तें उठाई, मगर किस मर्तबे तक पहुँची कि चाहने वाले इस्तक़बाल के लिए आ गए, मगर आपकी जद्दा शहज़ादी ज़ैनब जब उस कूफे में आई है कि जहाँ की शहज़ादी रह चुकी थी, कोई पत्थर मारता था, कोई सदक़े की खजूरें फेंकता था, कोई क़ैदन कह के बुलाता था, कोई बाग़ी कह के बुलाता था। मासूमा क़ुम आई, मासूमा क़ुम में पहुँची, 17 दिन तक जिंदा रही और 17 दिन तक बयान करते हैं क़ुम्मी हज़रात कि जब हम जाते थे तो हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहती थी, इबादत के अलावा किसी और दूसरी हालत में हमने मासूमा को नहीं देखा। लो 17 दिनों के बाद शहज़ादी मासूमा इस दुनिया से रुखसत हो गई, मगर आप जानते हैं बड़े शान और शौकत से आपका जनाजा उठा, चाहने वाले गिरिया कर रहे थे, मगर आके देखो बादे शहादत हुसैन एक 3 बरस की बच्ची जब गिरिया करती है, कोई तमाचे मारता है, कोई तालियाने मारता है। अपने बाबा को रोने वाली सकीना एक दिन चौंक के उठी, गिरिया करने लगी। इमाम सज्जाद आए, शहज़ादी ज़ैनब करीब आई, आने के बाद कहा लाडली ऐसे क्यों रो रही हो? कब भी अम्मा अभी अभी बाबा आए थे, मुझे सीने पर लिटा के कह रहे थे ऐ मेरी लाडली तेरी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। ऐ बुबी अम्मा मेरा बाबा कहाँ गया? तमाम अहले हरम गिरिया करने लगे, गिरिये की आवाज़ बुलंद हुई। यजीद ने आवाज़ को सुना, कहा क्या हो गया? कहा हुसैन की बेटी अपने बाबा के लिए रो रही है। यजीद ने कहा हुसैन का सर भिजवा दिया जाए। हुसैन का सर आया, सकीना ने सीने से लगा लिया। ऐ बाबा आपके बाद कितने सितम हम पे ढाए गए, वो सितम और जुल्म पछताएगा जो हम पे ना हुआ हो। ये कहते हुए हुसैन की आज़ादार इस दुनिया से रुखसत हो गई। ऐ मासूमा आपको चाहने वालों ने दफनाया, मगर बीमार इमाम ने शहज़ादी को अल्लाह लानतुल्लाहि अला कौम सालिम व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन।